इस पूरा इंटरनेट करण कुंद्रा और तेजस्वी के ड्रीमी प्रपोजल के बारे में इमोशनल हो रहा है और उसी बीच करण की एक्स अनुषा इंस्टाग्राम स्टोरी डाल देती है सेइंग थैंक गॉड इफ यू नो यू नो। लेकिन क्या ये प्रपोजल सच में उतना ही रियल है जितना स्क्रीन पर दिखाया गया है, या फिर ये नेटफ्लिक्स के नए शो देसी ब्लिंक को हिट करवाने का एक एक्सपेंसिव पीआर स्टंट? सो वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं देसी ब्लिंक के सबसे बड़े टॉकिंग पॉइंट यानी तेजस्वी और करण के रिलेशनशिप के बारे में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेकर्स को परफेक्टली पता था कि इस शो को अगर इंडियन ऑडियंस में हिट करवाना है तो उन्हें तेज फैन बेस चाहिए ही चाहिए, इसीलिए उनके पूरे रिलेशनशिप को एक सिनेमैटिक पैकेज बनाकर बेचा गया है। पर इस ग्लैमर के पीछे छुपी है एक ऐसी ऑकवर्ड रियलिटी जिसे देखकर ऑडियंस अब कंफ्यूज हो चुकी है। मेकर्स ने इस शो में तेजरन को अल्ट्रा लग्जूरियस पावर कपल डायनामिक में दिखाने की पूरी कोशिश की है। प्राइवेट जेट सीन, स्लो मोशन एंट्रीज, रोमांटिक बैकग्राउंड म्यूजिक और दुबई मूव होने वाली बातें, सब कुछ इतना पॉलिश लगता है कि नेचुरली स्क्रिप्टेड फील ही नहीं होता। करण बार बार न्यू बिग नेम, न्यू लाइफ, दुबई शिफ्ट जैसे बड़े बड़े डायलॉग्स बोलते हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि उनका मेन कैरियर मुंबई और इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में है। प्रॉपर्टी लेना एक अलग बात है और परमानेंटली शिफ्ट होना दूसरी। ऑडियंस को ये ओवर सेलिंग बहुत फेक लगी, क्योंकि जब इमोशंस को एस्थेटिक और एडिटिंग के थ्रू जबरदस्ती पुश किया जाए तो उसकी ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे की, इज द प्रपोजल रियल और फेक? इंटरनेट पर दो अलग साइडर्स बन चुके हैं। फैंस के लिए ये उनका सबसे बड़ा सपना था, लेकिन अगर आप शो को ध्यान से देखो तो उनकी इक्वेशन कभी स्वीट लगती है और कभी एक्सट्रीमली ऑकवर्ड। नेक्स्ट मोमेंट में उनका पब्लिक आर्ग्यूमेंट और पास एग्रेसिव बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है। कई व्यूअर्स का मानना है कि ये प्रपोजल सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया वायरलिटी के लिए शूट किया गया था, क्योंकि मेकर्स को पता था कि कौन सा क्लिप इंस्टाग्राम रील पर ट्रेंड करेगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो ऑडियंस उठा रही है वो ये है कि इतने सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद जब उनकी शादी के चर्चे थे, अभी तक सिर्फ एंगेजमेंट ही क्यों हुई? शादी का तो दूर दूर तक कोई जिक्र ही नहीं। व्हाट इज मोर स्ट्रेंज कि इसी शो के दूसरे कंटेस्टेंट ने ओपनली बोल दिया कि तेजस्वी करण को बोलने नहीं देती, इसी वजह से करण ने इतने सालों से प्रपोज नहीं किया और करण अभी भी अपना माइंड चेंज कर सकता है बिकॉज इट इज जस्ट एंगेजमेंट। लाइक इमेजिन, इतने सालों तक साथ रहने के बाद भी कैमरे पर एक रैंडम इंसान आपके रिलेशनशिप को इस एलीट स्टैंडर्ड पर मेजर कर रहा है और कह रहा है कि लड़का माइंड चेंज कर सकता है। एंड सबसे शॉकिंग पार्ट ये था कि जब तेजस्वी को ओपनली जज किया गया, नॉट एलीट इनफ बोला गया, तब करण बिल्कुल पैसिव दिखाई दिया। उन्होंने वैसे स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया जैसे ऑडियंस उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी। लोगों ने करण को हिपोक्रेट और रेड फ्लैग बोलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एक तरफ वो दूसरी रियलिटी शोज में जाकर लोगों को रिलेशनशिप बाउंड्रीज और गर्लफ्रेंड को रिस्पेक्ट करने के लेक्चर्स देते हैं, और दूसरी तरफ जब उनके अपने पार्टनर को पब्लिकली जज किया जा रहा था तब उन्होंने कैमरा फ्रेंडली इमेज मेंटेन करना ज्यादा जरूरी समझा। मेकर्स ने तेजरन को शो की हाइप के लिए यूज तो कर लिया, पर उनके रियल रिलेशनशिप को पूरे इंटरनेट के सामने एक स्क्रूटिनी में डाल दिया है। इसीलिए अब लोग उन्हें एक क्यूट कपल के बजाय एक परफॉर्मेटिव पीआर कपल बोल रहे हैं। एंड ऑनेस्टली ये पूरा शो ही अजीब है। इट इज वेरी स्ट्रेंज कि आप एक लग्जरी पैसे को इतना ज्यादा प्रमोट कर, और इसके अलावा इसमें रिलेशनशिप के बारे में भी कोई पॉजिटिव बात है ही नहीं। इट्स ऑल अबाउट नेगेटिविटी, इनके पैर दबाना, एंड देन यू आर ओके अगर आपका पार्टनर किसी के साथ हैंग आउट करे, बट इट शुड नॉट बी द सेम गर्ल। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट ओके एंड दे आर नॉट प्रमोटिंग द राइट रिलेशनशिप स्टैंडर्ड्स। इस वजह से इस शो में सब कुछ स्ट्रेंज है। एंड जहां तक तेजरन की बात रही, उनके रिलेशनशिप में भी काफी प्रॉब्लम्स है जो सामने आ गई है आफ्टर दिस। एंड मीनवाइल अब ये नहीं पता कि क्या ये सब पीआर स्टंट था या रियलिटी में उनका रिलेशनशिप ऐसे ही है। बट यहाँ एक और क्वेश्चन भी राइज होता है कि उनका जो नया शो है या फिर जो ऑनगोइंग ट्रू एंड इज दैट फॉर रियल, या फिर ये सिर्फ एक पीआर स्टंट ही है? सो आर दे एक्चुअली यूजिंग देयर रिलेशनशिप फॉर अ पीआर स्टंट, फेम हासिल करना चाह रहे हैं, genuinely not true to one another एंड सिर्फ अपनी रिलेशनशिप को प्रमोट कर रहे हैं फॉर फेम? एंड मैं बस यही कहूंगी कि अमीर होना या लग्जरी दिखाना गलत नहीं है, पर जब आप एक जेन्युइन रिलेशनशिप, सोशल स्टेटस और फेक एलीट कल्चर के तराजू तोलने लगते हो तो रियलिटी कम और एक टॉक्सिक सर्कस ज्यादा लगता है। तो गाइज अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको तेजरन का ये प्रपोजल जेन्युइनली क्यूट लगा या सिर्फ शो को हिट करवाने का एक ओवर स्क्रिप्टेड ड्रामा, और क्या आपको लगता है कि इस शो ने उनके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के बजाय और ज्यादा क्वेश्चनेबल बना दिया है? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।